प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आज आप लोगों को वर्ग 10 के लिए जीव विज्ञान का भाग 3 अर्थात तीसरा दिन जीव विज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। आज के लिए आप सभी बच्चों के लिए प्रश्न होगा, वृक्क का सचित्र वर्णन करें। प्रिय बच्चे, वृक्क और जिसको किडनी कहा जाता है, वृक्क अर्थात किडनी का सचित्र वर्णन करना है, चित्र बनाना है। प्रिय बच्चे, मैं सबसे पहले आपको आंसर में चित्र बनाने का कायदा बतला दूं। पहले चित्र वृक्क में मैं जहां से बनाऊं वहीं से आप भी बनाना शुरू करेंगे। देखेंगे कि वृक्क का चित्र बनाने के लिए मैंने पहले इस तरह से 3 आकृति रेखाएं आप लोग स्केल से खींचेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। उसके बाद में इस रेखा को इस तरह से करेंगे और फिर इस रेखा को इस तरह से करेंगे। ध्यान देंगे ये दोनों बिंदु सेम होना चाहिए। प्रिय बच्चे, अब इस रेखा को ऊपर से बंद कर देंगे। फिर यहां पर इसकी पेल्विस होता है, तीन इसकी होती है, इधर भी पेल्विस होता है। इसमें 2 खंड बनाते हैं। यहां पर ऐसे आप खींचकर सेम के बीज के आकार के बनाएंगे। ध्यान रखेंगे कि जितना बड़ा ए बना लगभग उतना बड़ा ही हम इसको भी बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप अपने स्केल और पेंसिल से बनाएंगे, जहां भी दिक्कत हो मिटा कर बनाएंगे। इस तरह से यह दोनों भाग लगभग एक तरह से होनी चाहिए। प्रिय बच्चे, यहां से इसको ऐसे घेर लेंगे, इस भाग से थोड़ा ऊपर रखेंगे, फिर इसको भी आप घेर लेंगे और इस भाग से थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे। तो इसको ऐसे आप घेरेंगे, इसको भी ऐसे घेरेंगे और यह जो रेखा आएगा यहां पर, इसके लिए भी ऐसे आता है और इधर भी आपको यार जो है सीरा होता है, यह धमनी होता है। जिस तरह से पादप में पौधा में जाइलम और फ्लोएम होता है प्रिय बच्चे, उसी तरह से हम लोगों में धमनी और सीरा होता है। यहां पर हम रंगना एक कला है, बतलाए थे कि रंगने पर भी ध्यान देंगे। इसको ऐसे ऐसे हम रंगेंगे, थोड़ा गाढ़ा इसको रंगेंगे, इधर से भी ऐसे रंगेंगे। इस गाढ़ा भाग का ये है, इसको भी हम गाढ़ा रंग ही रंगेंगे। और इसको हम इस तरह से विरल भाग रंगेंगे, क्योंकि यह शुद्ध रक्त को
धमनी जो है यहाँ पर लाता है और अशुद्ध रक्त को यह सिरा बाहर करती है। इस तरह से प्रिय बच्चे हम दोनों को रंगेंगे। रंगने के बाद में यहाँ पर इसको नटोडल बनाएंगे, इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से यह आकृति होगी। ये थोड़ा छोटा होगा, यहाँ पर इस तरह से आकृति आपका होगा। अब इसको भी हम रंगेंगे। रंगने में भी ध्यान देंगे प्रिय बच्चे कि जहां भी जैसा हो एक समान रंग आना चाहिए। इसको भी हम उसी तरह से, जिस तरह से इसको रंगे उस तरह से इसको भी रंगेंगे। यह भाग हमारा यह ब्रीक कहलाता है, यह पेल्विस कहलाता है, जिसको हाइलम कहा जाता है। प्रिय बच्चे अब यहां से हमारा एक नली निकलती है, जो मूत्र वाहिनी नली कहलाती है। इस तरह से इसको बच्चे पेल्विस से ही यह नली आती है। इसको कहते हैं मूत्र वाहिनी। फिर इसके बाद में हम इसको मूत्राशय यहाँ होता है, थैली होता है एक, इस तरह से एक थैली होती है। जो आप इस तरह से बनाएंगे। यहाँ इसको मूत्र मार्ग कहते हैं, जहां से हमारा मूत्र बाहर होता है। जिस रास्ता से मूत्र बाहर होता है उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और यहाँ जहां पर मूत्र जमा होता है उस मूत्र जमा होने वाले थैली को मूत्राशय कहते हैं। इस तरह से बच्चे यह मेरा मानव का मतलब हम लोगों का मानव का ब्रीक का नामांकित चित्र हुआ। अब इसको रंगेंगे। यह हल्का है तो हल्का ही रंगाएगा। इस तरह से प्रिय बच्चे आपको मैं ब्रीक का नामांकित चित्र बनाया और चित्र बनाने का एक कायदा बतलाया कि कहां से चित्र शुरू किया जाता है। प्रत्येक चित्र को बनाने के लिए एक बिंदु होती है। जैसे जैसे मैं आपको बतलाऊंगा वैसे वैसे आपको बतलाते चलूंगा और इसी कायदा से आप अपना यह वीडियो निकाल कर रखेंगे आगे और कॉपी पर बनाने के लिए सीखेंगे। समय तो लगेगा, घबराए नहीं। आपको मोबाइल से देखने में पैसा भी नहीं लगता, इसलिए आपको समय लगेगा, लेकिन चित्र भी बनाना एक कला है। और इसका वर्णन करेंगे तो बच्चे आपको मालूम है कि पूरा दुनिया जानती है
कि मानव में 2 वृक्क होते हैं, 2 किडनी होते हैं। सुने होइएगा देहात के लोग कहते हैं कि अमुक आदमी का एक किडनी खराब हो गया, अमुक आदमी का दोनों किडनी खराब हो गया, अर्थात दोनों वृक्क खराब हो गया। इससे स्पष्ट है कि आप जान चुके हैं पहले से कि मानव में 2 वृक्क होते हैं। प्रिय बच्चे, हम उसी को आज पढ़ाने चल रहे हैं, वृक्क यानी किडनी के बारे में। हम लोगों के शरीर में 2 किडनी होती है, यानी एक जोड़ा वृक्क होती है। यह वृक्क हमारी रीढ़ की हड्डियों के से जुड़ा रहता है, जो उदर के ऊपर होता है, उदर के ऊपर होता है, और वह जो है धमनी और शिरा से सटा होता है। धमनी शुद्ध रक्त को अंदर लाती है ऑक्सीजन मिलाकर, और शिरा अशुद्ध रक्त को फिर हृदय में भेजती है शुद्ध होने के लिए। तो वृक्क में जो है पेल्विस होता है, पेल्विस को हाइलम भी कहा जाता है। इसी पेल्विस से जो है मूत्रवाहिनी लगा रहता है। जब यहाँ पर व्यर्थ जलीय पदार्थ तैयार होता है तो उसे मूत्र के रूप में मूत्रवाहिनी धीरे धीरे मूत्राशय में लाता है। मूत्राशय में जब धीरे धीरे कुछ मूत्र जमा हो जाता है तो हम उसे मूत्र मार्ग से अलग कर देते हैं। जब बच्चे यहाँ पर जब किसी कारण से पेल्विस से मूत्र इस मूत्र नली में मूत्रवाहिनी में जाना बंद हो जाता है तो हमारा यह किडनी खराब माना जाता है, यह वृक्क खराब माना जाता है। और यहाँ पर आने के बाद अगर मूत्राशय में मूत्र मार्ग में किसी प्रकार का जो है खराबी आ जाता है तो मूत्र मार्ग जब अवरुद्ध हो जाता है तो मूत्र बाहर निकलना असंभव होता है। चूंकि मूत्र में फास्फोरस होता है जो गर्म चीज होता है, और वह गर्म चीज हमारे मूत्राशय को गर्म कर देता है, जिससे हमें दर्द होता है और डॉक्टर को तुरंत मूत्र को बाहर करना पड़ता है। तो ये रहा वृक्क की कथा कहानी, वृक्क की वर्णन। अब इसी को हम लिखेंगे मानव में एक जोड़ा वृक्क होता है, जो आप देख चुके हैं। एक जोड़ा वृक्क होता है। इसकी आकृति बाहर की ओर उत्तल एवं अंदर की ओर अवतल होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। प्रिय बच्चे देख रहे हैं बाहर की ओर उठा हुआ है, उतल हो गया, अंदर से यह धंसा हुआ है, अवतल हो गया, रीढ़ की हड्डी से यह जुड़ी होती है। इसके अंदर पेल्विस होता है। जो हमने यहां बनाया वही लिख रहा है, इसके अंदर पेल्विस होता है। वृक्क की आकृति सेम की बीज जैसी होती है। प्रिय बच्चे देखे होंगे कि यह जो है ना सेम के जो बिया देखिएगा निकालकर, सेम के बीज, ठीक सेम के बीज जो होती है उसी तरह से होता है। प्रिय बच्चे मैं बीच में आपको एक अपना अनुरोध कर दूं कि अगर आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, क्योंकि यह सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब यूनिट होती है, एक संख्या होती है।
अगर उतना नहीं पुरता है तो जो है ना चैनल बंद कर दिया जाता है, और चैनल अगर बंद होगा तो आप सभी को मेरा सेवा नहीं मिल पाएगा। अगर सेवा को जारी रखना चाहते हैं तो दोस्तों के पास शेयर करें और सभी को कहें कि यह जो है ना सब्सक्राइब करें और यूनिट पूरा करें, ताकि चैनल आपको हमेशा बरकरार रहे आपकी सेवा में। तो चलिए आगे देखिए कि सेम के बीज की आग जैसी होती है, इसकी लंबाई 10 cm, चौड़ाई 5 cm और मोटाई 2.5 cm होती है। मूत्र अर्थात व्यर्थ जलीय पदार्थ जब वृक्क में एकत्रित हो जाता है तो उसे पेल्विस मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज देता है। जब मूत्राशय में मूत्र एकत्रित हो जाता है तो उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है। प्रिय बच्चे, जो आप देखें, जो मैंने बनाया, ठीक यही फोटो आप स्वतः बनाएंगे और बना लेने के बाद ये नाम याद करेंगे: शीरा, धमनी, वृक्क, पेल्विस, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। और उसी को आप लिखेंगे कि ये जो है ना मानव में एक जोड़ा वृक्क होता है, इसकी आकृति बाहर की ओर उत्तल और अंदर की ओर जो है अवतल होता है, जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है, जो उदर के ऊपर होता है। इसके अंदर पेल्विस होता है, जिसको हाइलम भी कहा जाता है। वृक्क की आकृति सेम के बीज की जैसी होती है। इसकी लंबाई 10 cm, चौड़ाई 5 cm और मोटाई 2.5 cm होता है। मूत्र अर्थात व्यर्थ जलीय पदार्थ जब वृक्क में एकत्रित हो जाता है तो उसे पेल्विस मूत्रवाहिनी के द्वारा मूत्राशय में भेज देता है। जब मूत्राशय में मूत्र एकत्रित हो जाता है तो उसे मूत्र मार्ग द्वारा बाहर कर दिया जाता है। बच्चे, आप इसे एक बार अवश्य पढ़ेंगे। आज हमारा तीसरा दिन है। प्रिय बच्चे, कल के भी सीडी जो सोमवार को जो बनेगा, कल रविवार है तो कल तो ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाई होती है। मैथ में 25 को ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे और तीनों साइंस में 10-10 को मिलाकर यानी 30 को ऑब्जेक्टिव कल बतलाएंगे। सोमवार को फिर उपस्थित रहेंगे इसका भाग 4 लेकर, और सोमवार को ही बतलाएंगे कि लिंग निर्णय किस प्रकार होता है, यानी किसी में लड़का या लड़की किसी औरत से कैसे हो जाता है, इसके बारे में लिंग निर्णय
चित्र के साथ जो है भाग 4 में सोमवार को बतलाएंगे। तो आप इसको देखें, पढ़ें और सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें। जय हिंद।